इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और उनकी जो तस्वीर थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकली, चुराई गई, निकली, ट्रांसफ़र की गई, वायरल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं होती, आप वहाँ पे मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। हम जब भी सुप्रीम कोर्ट गए मोबाइल बाहर रख लिया जाता है, कैमरा तो खैर ले जाने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये तस्वीर जो है ये उस लिंक के ज़रिए उतारी गई है, वो वीडियो लिंक जो कि जिसके ज़रिए इमरान खान साहब वहाँ पेशी के लिए मौजूद थे। बहुत से लोगों का मुख्तलिफ नज़रिया है इस सारे मामले को देखने का। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते होंगे इसको। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रख दूँगा आपके सामने, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा उस दिन से है जिस वक्त जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एज़ प्राइम मिनिस्टर वो किया था, रेफरेंस भेजा था। तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि एक दिन होगा कि जब ये जज की कुर्सी पे होंगे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, और इमरान खान साहब इंसाफ के लिए जो है वो खड़े होंगे विटनेस डॉक में और कह रहे होंगे माय लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए। और आज 2.5 घंटे कमोबेश जो है वो इमरान साहब इंतज़ार करते रहे, उनकी बारी नहीं आई। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा वही चीफ़ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बन के एलिवेटेड पोजीशन जो होती है चीफ़ जस्टिस, वहाँ बैठे हुए थे। इमरान खान साहब 2.5 घंटा अडियाला जेल की वीडियो लिंक पे बैठे हुए थे और मुंतज़िर थे कि कब इजाज़त दें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनको बात करने की अपने केस के हवाले से। और ये अगेन वही जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा है जिनके मुतल्लिक़ इमरान खान साहब ने एज़ प्राइम मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्ट्री के ज़रिए प्रेसिडेंट के ज़रिए रेफरेंस भेजा था वो मलेशियस भी था, मेलाफाइडा भी था, वो आज़ादी अदलिया पर हमला भी था। और वो साबित हुआ कि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी हुई थी, वो उनको यूज़ कर रहे थे, वो उनको यूज़ कर रहे थे। ये मामला चल रहा था क्योंकि मैंने ख़ुद इमरान खान साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर से बात पूछी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी उनसे जो 1-to-1 मुलाकात हुई उसमें मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो आपने केस भेजा ये बड़ा गलत केस भेजा आपने, और ये आपने मैंने तो उनका नाम भी लिया इस्टेब्लिशमेंट के जो उस वक़्त के बड़े अहम करता धरता थे। मैंने कहा आपने इनके कहने पर ये केस भेजा है और आपने बड़ी ज़्यादती की है जज साहब के साथ। तो इमरान साहब ने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने उनके कहने पे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो केस नहीं भेजा था रेफरेंस फ़ाइज़ साहब के खिलाफ। उन्होंने आगे से मुझे जवाब ये दिया कोर्ट इन कोर्ट कि अगर उनके कहने पे भी भेजा है तो फिर भी इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। तो ये मामला है। तो आज जो है वो मैं उसको इस तरह देख रहा था कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और अभी मज़ीद जितने भी केसेस हैं इमरान साहब के उसमें जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर फ़ाइज़ा साहब की मौजूदगी में जाएंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक सिचुएशन होगी। आज अली मोहम्मद ख़ान साहब से लेकर तहरीक इंसाफ के तमाम लोग सराब एहतजाज थे कि इमरान साहब अगर वीडियो लिंक पे आए तो उसको प्राइवेट चैनल्स पे क्यों नहीं दिखाया गया, उसको ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया गया। और उन्होंने मुतालबा किया है, अलीमा खान साहबा ने मुतालबा किया है, उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि जानबूझ के इमरान खान को इंतज़ार कराया गया। और उन्होंने ये कहा अलीमा खान ने कि चीफ़ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा दी, जिसकी निशानदेही कमरे अदालत में एक वकील ने भी की। गालिबन चीफ़ जस्टिस ने किसी ने ये बताया ना होगा, गालिबन चीफ़ जस्टिस को किसी ने ये बताया ना होगा, या फिर किसी ने उनकी लाइव स्ट्रीमिंग मुतल्लिक़ अहकामात पर अमल नहीं किया और लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी ताकि इमरान खान नज़र ना आए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी बताया अलीमा खान साहबा ने कि समाअत के आखिर में हम इमरान खान को कुर्सी पर बैठा देख रहे थे, नज़र आ रहा था वो आखिर में तंग होना शुरू हो गए, वो बोलना चाह रहे थे, उनका दिल कर रहा था वो बात करें, जबकि इनका इन्वर्ट कॉमा में इनका इरादा था कि वो बात ना करें। बस यही खेल चल रहा था। अगली समाअत पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अदालत दरख्वास्त दायर की जाएगी। आबिश अली साहब, क्या मसला है अगर लाइव स्ट्रीमिंग की जाए इमरान खान की? वो कह रहे हैं हुकूमत जो है से मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत बड़ी प्रॉब्लम में, हुकूमत इमरान खान की तस्वीर के ऊपर बड़े मसले में दो चार हो गई है, उनको हिल गई है हुकूमत पूरी, तहरीक इंसाफ कह रही है। व्हाट्स योर टेक? कामरान साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करके बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर मजाक उड़ाया करते थे। ये वही लोग हैं, अगर कोई होता हमारी तरह करना चोर, डाकू, लुटेरा, क्यों उसको टीवी पे दिखाया जाए। अगर यही अल्फाज हम अब इमरान खान साहब की तरफ से कह देंगे कि कह देंगे चोर, डाकू, लुटेरा, फलां, ये मैं आपको पीटीआई का तर्ज अमल बता रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि हमारे ब्रॉडअप और इनके ब्रॉडअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक शख्स मुलज़िम के तौर पर
कटहरे में पेश होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है, चीफ जस्टिस साहब की का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को लाइव टेलीकास्ट करे या ना करे। ये तो इनके दौर में नवाज शरीफ साहब को टीवी पे नहीं दिखाया जाता था, इनके दौर में नवाज शरीफ साहब को बैन किया गया, इनके दौर में सहाफ़ियों को यरमगाल बनाया गया, हमने तो कभी इनको नहीं कहा। तो आज ये पीट रहे हैं, अली खान साहब ये सारे रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। तो ये मातम और करेंगे अभी 9 मई के वाक़यात के, जब लोगों को सज़ाएँ दी जाएंगी, बिल्कुल इनका मातम जायज़ होगा। अभी तो बड़ा वक्त है रोने का, धोने का भी। जिस शख्स ने जो जुर्म किया है कामरान भाई, जी वो कोई शहजादा चार्ल्स तो था नहीं कि उसको नशर करते। वो शख्स था जिसने कौम में इंतशार पैदा किया, वो शख्स था जिसने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाला, वो शख्स था जिसने पाकिस्तान में बद तहजीबी के कल्चर को प्रमोट किया, वो शख्स आज अदालत में पेश हुआ जो कहा करता था कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतरा दूंगा, मैं नवाज शरीफ को अंदर कर दूंगा, मैं अपोजिशन वालों को फांसी पे लगा दूंगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो उसने आज किया वही बो रहा था। वो जिस शख्स के खिलाफ रेफरेंस दायर किया काजी फायसीज़ा के खिलाफ, उसकी एहलिया के खिलाफ इन्होंने उनकी जो तजलील की, तो आज रब ने दिखाया कि वो इंसाफ लेने के लिए था। जिस शख्स को इन्होंने मौकरी बनाया, जिस शख्स को इन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की, वो अल्लाह के फजलो करम से, ये अल्लाह की लाठी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये कामरान शाहिद साहब जो बड़े बोलता था, इमरान नियाज़ी, उसका खमियाजा आज भुगत रहा है। ये अल्लाह ने पूरी कौम को दिखाया, ये सबक है हमारे सब के लिए सबक। राइट, बहुत वार्म वेलकम इरशाद भट्टी साहब। अदर साहब, आपकी पार्टी को क्या इतना मसला हो गया कि जो कह रहे हैं कि जी वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी, और तस्वीर भी सुना आपके किसी बंदे ने वायरल की है। आपको तो पता ही है सर, कोर्ट एथिक्स का, आप तो लॉयर है, कोर्ट से तस्वीर इस तरह बाहर निकाली नहीं जा सकती थी। और तीसरा, अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि जी जानबूझ के सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को भला क्या मसला हो सकता है इमरान खान की तस्वीर से, अगर निकल भी आई बाहर? निकलनी वैसे चाहिए नहीं थी कोर्ट डेकोरम के हिसाब से। आप बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब। आबिद शरील साहब ने तकरीबन 90% बातें गलत है, अब अदाद शुमार शायद गलत है उनके, और उन्हें हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं है। पहले तो बताते चलें कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेंच पे क्यों नहीं दिखा रहे, वहाँ बाकायदा एडवोकेट जनरल, मैं आज मौजूद था सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान, और अल्लाह ताला का शुक्र है इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इमरान को मुड़ के नहीं देख रहा था, चाहे वो नाकद हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, इवन आप जजेस भी कह सकते हैं। ये सारी मैं तो खुद वहाँ मौजूद रहा हूँ, और सारी ये चीज़ें। और जहाँ तक तस्वीर लीक की है, वो मेरे पे भी इल्ज़ाम लग गया कि मैंने कोई लीक की, हालांकि मैंने कोई लीक नहीं की। वो लीक हुई है अदालती अमले में लॉ क्लर्क हैं जो वकला बैठते हैं, और वो लैपटॉप के ऊपर से है, यानी वहाँ स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन एक लेफ़्ट पे लगी हुई थी जब जजेस के सामने बैठे, राइट पे लगी हुई थी, एक स्क्रीन छोटी रोस्टम के ऊपर लगी होती है। तो वो जो अब जिन्होंने भी की है, वजह क्या है कि पूरी आप देख लें कि रिकॉर्ड तोड़ दिए उस तस्वीर ने। पूरी दुनिया का, अगर इमरान खान को देखना चाहती थी, पूरी कौम देखना चाहती थी ना, हर एक का तकाजा था। और मैं भी समझता हूँ, यानी मेरा भी एहतजाज है कि आज सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहिए था लाइव, हर्ज कोई नहीं था, क्या नुकसान क्या था। लेकिन देखें, हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी है, जैसे आबिद शरीफ साहब बता रहे हैं कि वो कौन से प्रिंस चार्ल्स थे कि जिनको दिखाया जाता है इस तरह, क्योंकि इंतशार करने का, 9 मई करने का, करप्शन, ये तमाम इल्ज़ामात केसेस इमरान साहब के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आबिद शरीफ से 100% एग्री करूँगा, बाकी बातों से पे डिबेट हो सकती है कि आज इंसाफ का तकाजा ये था कि जिसको उतारने के लिए इमरान खान साहब ने सर तोड़ की बाजी लगाई, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के साथ मिल के, आज वो जस्टिस फाइज ईसा के लिए, इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे थे बैठे हुए 2.5 घंटे। ये भी तो सर मुकाफ़ात अमल है अज़हर भाई। देखिए, मैं नहीं, कोई मुकाफ़ात अमल नहीं है, वही इस्टेब्लिशमेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तरीके से उस वक्त हालात चलाए, आज इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ खड़ी है, जो मर्जी करें। ये कोई इनके बस में, किसने कहा ये खुदा और अल्लाह ताला, हम हर चीज़ अल्लाह ताला पे डाल देती है, अल्लाह ताला ने किसने, यानी ये अल्लाह ताला मुकाफ़ात अमल दिखा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सर पर बैठ कर सारे मामला को चला गया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले तो बताता चलूँ, नवाज शरीफ थे इश्तिहारी, इसहाक डार थे इश्तिहारी, इस पर बाकायदा पैमरा ने ऑर्डर पास किए थे और इसको बाकायदा चैलेंज भी किया गया था, और किसी हाई कोर्ट ने उसको ओवर रूल नहीं किया था। इमरान खान का
नाम लेने पे पाबंदी है। अब जरा ये तो सोचो ना, ये जो बातें करें ना मुकाफत अमल किस बात का? आज भी आप रेफरेंडम करा लें, आप पूरी दुनिया से पूछ लें, पूरी दुनिया देखना चाहती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुलाया उनको जब और आपको याद होगा आसफ अली जरदारी साहब बाकायदा हिरासत में थे, उनका इंटरव्यू अहमद मीर के साथ चल गया था। और ये तो एंजॉय करते रहे उस फैसिलिटीज को। मैं यानी हम तो देखते आए हैं ना सारे मामलात में, हम तो पिछले 2-2.5 सालों से ये भुगत रहे हैं ये हालात और वाकयात। बात बड़ी सीधी सी है, इमरान खान को आज बोलने का मौका मिलना चाहिए था। और आखिर में बताया कि एडवोकेट जनरल के नोट अपना जो है मखदूम अली खान हुकूमती जो वकील है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे को गालबन 4 करोड़ रुपए के करीब फीस हुकूमत ने दी है। जला ना करें यार अजहर भाई, आपकी भी हो जाएगी, इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी, और 2-2.5 करोड़ तो आप भी ले रहे होंगे। नहीं, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखें एक बात बड़ी वाज़ेह है, आज जिक्र जो होता रहा वो पर 90 दिन के इलेक्शन का भी जिक्र होता है, जस्टिस अतर मिलन ने बड़ा वाज़ेह का 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और वहाँ कई ऐसी बातें हुई। मैं जो कि वो सारा केस खुद देखा था, वो हालात और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जस्टिस अतर मिलन आप लोगों की गुड बुक्स में रहे, आपके खिलाफ कोई रिमार्क्स ना दे दें, वरना यही आप होंगे, यही तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया होगा और जस्टिस अतर मिनल्लाह की ऐसी तैसी कर रहे होंगे। हम तो बस जज साहब के लिए, क्योंकि बड़े अच्छे जज हैं, मैं तो उनको जुडिशल मूवमेंट जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम में भी आया करते जब वो लॉयर थे जी। नहीं, मैं दुआ कर दूं, सबके खैर आप उनके मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। नहीं, ना मैं बताऊं, देखिए हम अब जो पार्टी की लीडरशिप है लोग हैं, हम किसी जज के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जस्टिस काजी फैसला के बारे में आप सिर्फ रेफरेंस दायर करके उसको जलील करते हैं सामने। ठीक है सर, आपसे मुराद आप नहीं कोई उस वक्त की गम अगर सच पूछे, नहीं अगर सच पूछते हैं तो आज भी मनी ट्रेल नहीं है। आज अगर सच पूछ रहे हैं तो आज भी मनी ट्रेल नहीं है। मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। इस तरह नवाज शरीफ के एवन फीड की जायदाद दफन हो गई, आज देखे ना, को मनी ट्रेल है, जायदादों के सबूत है, नहीं है। इसी तरह ये भी मनी ट्रेल नहीं पॉइंट है, आ गया ये तो रिकॉर्ड की चीज है, हम उनमें उलझना नहीं चाहते। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, एक तो क्या आप मौजूद थे कोर्ट में या मौजूद नहीं थे? अगर नहीं भी थे, आपका तजिया जानना चाहता हूँ। वो जो उनकी तस्वीर वायरल हुई और इमरान खान की आज की पेशी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हुकूमत के ऊपर? और दूसरा ये जो डिस्टिंक्शन की जा रही है, अभी आबिद भाई भी बता रहे थे, अजहर साहब भी बता रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब को तो करने नहीं दी गया मीडिया के ऊपर इस तरह या कोर्ट के ऊपर इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह या वीडियो कॉल इवन, और इमरान साहब को ये प्रिविलेज दी गई है। किस तरह देखते हैं सर आज की डेवलपमेंट्स को? बल्कि एक ही डेवलपमेंट है, एक ही डेवलपमेंट है जिसमें से कई डेवलपमेंट निकल रही हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाईजान के वो शेर सुनिए, और आपके लिए अजहर सदीक साहब के लिए ये शेर नहीं है, ये मेरे प्यारे आबिद भाई और आप दोनों के लिए है। दोनों से मुझे मोहब्बत है। और शेर सुनिए जी कि हमने उसको देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उसको देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। वाह। तो आज आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं और आबिद शेर अली जो है वो इस तरह का गुमान या इस तरह का अंडरस्टैंडिंग या इस तरह का दिमाग रखते हैं इमरान खान साहब के हवाले से? ये तो लगता है भट्टी साहब आपने शीशे में देख के अपने लिए पढ़ा है शेर के मैंने जितना भी देखा कम देखा, और देखता तो और मेरी रूह को सुरूर मिलता, मेरी आंखों को तसल्ली मिलती, मुझे लगता कि मैंने बस आखिरत भी कमा ली, दुनिया भी कमा लिया, इमरान खान को देख लिया। मुझे लगता है भट्टी साहब की आवाज है यार, भट्टी साहब अपना अजहर साहब, किसी को तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहने दें, भट्टी साहब को फॉर एग्जांपल। जी भट्टी साहब, आपको ये क्यों नहीं लगा अपने लिए शेर पढ़ा आपने? ये सर पहली बात तो ये है कि मुझे अगर किसी की सलाहियतों से, किसी के काबिलियतों से और किसी के टैलेंट से गिला है तो वो आप हैं और दूसरे आबिद शेर अली हैं। वाह। और आप हॉलीवुड में होते और आबिद शेर अली पंजाबी फिल्मों में के प्रोड्यूसर होते, जिस फिल्म में आप हीरो होते। वाह। तो इसलिए और दोनों मेरे भाई हैं, जाहिर है हमारे लाख इख्तलाफ हों लेकिन दोनों ऐसे भाई हैं कि जिनसे बिल्कुल ठीक है। मेरा तो आपसे इख्तलाफ ही नहीं भट्टी साहब, प्लीज गो ऑन। बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर सुन लीजिए, हमने उसको देखा, हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। और ये भी दिलचस्प है कि 274 दिनों के बाद अडयाला जेल से बाहर इमरान खान की किसी अदालत में पेशी थी, और ये भी दिलचस्प है कि वो पेश हुए फाइज ईसा काजी की अदालत में। और ये भी दिलचस्प है कि 2 घंटे 27 मिनट हमारे इमरान खान खामोश रहे। आप मैं और आप कई मरतबा उनके पास हम एक सवाल करते थे, उसके बाद वही बोलते थे।
तो आज इमरान खान आज मुसलसल 2 घंटे 27 मिनट खामोश रहे। और ये भी दिलचस्प है कि इमरान खान और फायज ईसा काजी साहब के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, दोनों मुस्कुराए, इमरान खान साहब चेहरे पे हाथ रख कर मुस्कुराए। और ये भी दिलचस्प है कि इमरान खान की पेशी से कम सुप्रीम कोर्ट को तो एक फायदा हुआ कि उसके सब्सक्राइबर्स थे लाइव प्रोसीडिंग पेज के 15,000, 76,000 हो गए हैं 75,000। अच्छा। और 76,000, और अगर वो बोलते तो पता नहीं लाखों में चले जाते। वाह वाह वाह। वो और फिर ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हल्की नीली शर्ट भट्टी साहब, अब शेर अली, अब मेरे भाई, अब तो मेरी बात सुने, अब तो गाड़ियों का नंबर 804 हो गया है, कप्तान चप्पल 804 हो बात गई दो है। आपको यकीन कर, 1 मिनट रुक जाए, आपसे ही बात कर रहा हूं। अच्छा, नहीं, मेरी आप नीली शर्ट पे आने से पहले सुन तो लें सर, आपसे बात हो रही है, कहीं नहीं जा रहा। क्या मुझे पता है आपको भी कैमरे पे रहने का उतना ही शौक है जितना अजहर सदीक साहब को है। वो ये मैं कह रहा था भट्टी भाई कि जिस तरह आप बयान कर रहे हैं ना इस वक्त इमरान खान साहब की, यकीन करें इस तरह तो उनकी कोई खातून मदा ना बयान करती जिस तरह के आपने शेर व शायरी के गुलाबे मिला दी। लेकिन बहरहाल कंटिन्यू करें आप। नहीं, सच बोला है, सच बोला है भट्टी ने, सच बोला है। अजहर भाई ठहर जाओ, उन्हीं भट्टी ने जो रंग बदलना है ना एनालिसिस दा, फिर तुसी कहोगे झूठ बोल रहे हैं भट्टी जी। भट्टी साहब, मैं तैयार हूं। आपकी ये आदत ना गई, लाइव प्रोग्राम में भी ना गई कि बंदा मार दो, दलील नहीं मारनी, फिक्रा नहीं मारना। सर आप कंटिन्यू, मेहरबानी आपकी। और अब भाईजान ये जो है इस्तेकाक लाइव दिखाने का, पहले लाइव पे बात कर लेते हैं। लाइव दिखाने नीली शर्ट का कुछ कह रहे थे आप, नीली शर्ट का कुछ कह रहे थे। अच्छा चलो जी, फिर आ जाते हैं नीली शर्ट पे। हल्की नीली शर्ट, इमरान खान का म्यूट माइक और 2 घंटे 27 मिनट खामोशी। दौरान समात अपने इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों को कहना कि कभी ये लाइट ऑन कर दो, कभी वो कर दो, गुफ्तगू, कभी सर पर हाथ रखना, कभी मुस्कराना, कभी अंगड़ाइयाँ लेना। आज इमरान खान साहब मौजूद थे। अच्छा, अब इस्तेकाक है सुप्रीम कोर्ट का और चीफ़ जस्टिस का कि वो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये खैर से लाइव नशरियात का आगाज़ किया है, उनका इस्तेकाक है, या 2 रुकनी वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है कि किसको लाइव नशरियात की इजाज़त देते हैं, किसको नहीं। लेकिन ये अलहदा बात है, इस्तेकाक किसी लॉजिक पर होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने एक सज़ा याफ्ता शख्स, आप कहते हैं कि वो है और उसका लाइव नशरियात उसकी नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपने एक लाइव सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर एक सज़ा याफ्ता शख्स को वीडियो लिंक पे ले आए हैं, तो मेरा ख्याल है क्या हर्ज है, बोलने दें, एक मरतबा सुनने दें, एक ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा। एक वो तकरीर कर लेंगे, वो नैब पे अपने दलाइल दे देंगे, फायज ईसा काजी साहब की अदालत है, कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक अगर आप ये जो दूसरी दलील है कि वो मुजरम हैं और नवाज शरीफ साहब पर हमने उस वक्त भी कहा था कि जब एक मुजरम हो और वो जलसे करता है या वो जलसों से तकरीर करता है तो उस पे अदालत को नोटिस लेना चाहिए। आज इसमें वो पटिशनर हैं, मुद्दई हैं। अगर इजाज़त आज अगर अदालत ये सेट कर देती है कि नहीं देना तो फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है सर। लेकिन नवाज शरीफ साहब का, अगर नवाज शरीफ साहब के आखिरी 1-2 जुमले, अगर नवाज शरीफ साहब के आप समझते हैं कि कल गलत हुआ था तो क्या आज भी गलत होना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि कल नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर हुकूमत गिराई, हुकूमत अपनी बनाई, पीडीएम के लाइव जलसे किए, बैठकें की, मजलिसें की, गुजरांवाला तकरीर की और शहबाज शरीफ साहब आए तो काबीना लेकर उनके पास जाते थे, बिल्कुल ठीक। और फिर ये अतरम मिनल्ला साहब की अदालत में 16 लोगों ने एक दरख्वास्त दी थी कि उनको लाइव गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, पहले सरेंडर करें फिर उनके हकूक़ बहाल हो जाएंगे। ठीक है। तो आबिद भाई, बात ये थी कि आपकी लीडरशिप इश्तिहारी थी, इसलिए उनके पास मैंडेट नहीं था, ये कहना है भट्टी साहब का और साहब का। दूसरा ये कि आप जेलस तो नहीं फील कर रहे आबिद भाई, जितनी पॉपुलैरिटी भट्टी साहब और अजहर साहब बता रहे हैं कि लोगों की आंखें तरस गई और पता नहीं कब तक चश्मे भरा रहे और क्या कुछ करते रहे आज इमरान खान को देख देख के। शुक्र करे आबिद भाई ने भी आज नीली शर्ट पहनी हुई है और गहरी नीली शर्ट। सही, बिल्कुल ठीक जी। ये काले रंग का
मैं भट्टी साहब अब आपकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। वाह, अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की, अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की, कभी नजरें नहीं रहती, कभी नजरें नहीं रहती, कभी मंजर नहीं रहते। वाह, तो ये आपका बस नहीं चल रहा कि आप इमरान खान की जिस तरह तारीफ कर रहे थे, तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जब बिस्तर मरग पे थी, नवाज शरीफ साहब तरले कर रहे थे कि मेरी एक मरतबा उनसे आखिरी टेलीफोन पे बात करवा दी जाए। एक मरतबा 3 मरतबा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसे 2/3 अक्सरियत से कौम ने कामयाब किया, वो एक तरले कर रहा है वहाँ पे आपके सुप्रिटेंडेंट पुलिस की कि जी मेरी उनकी एहलिया मेरी बीवी से बात करवा दी जाए। अगर करवा दी जाती तो कौन सा क़यामत आ जाती। भट्टी साहब कह रहे हैं माजी में जो गलत हुआ है वो अब गलत नहीं होना चाहिए इमरान खान के साथ या किसी और के नहीं साथ। गलत, ये देखें, ये हुकूमत नहीं कर रही, एक प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। वो जो अपने हदूद और कानून उनके हैं। भट्टी साहब हम पे नहीं इल्ज़ाम लगा सकते जी हमने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। हम लाइव टेलीकास्ट को रोक ही नहीं सकते थे। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अलाउ कर देती तो हम तो किसी कीमत में नहीं रोक सकते थे। लेकिन आप साहब एक बात बताएं, आप लोगों के ऊपर हवास में इमरान खान की पॉपुलैरिटी छाई हुई है कि नहीं, कि वो पॉपुलर है, वो तस्वीर वायरल ये वो? हम तो मैंने तो कसम खुदा की उसकी आज तस्वीर, मैंने तो उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। भट्टी साहब ने तो बार बार देखी। भट्टी साहब का रंग भी माशाल्लाह खिला हुआ है, मैं तो देख नहीं सकता। आप शायद बता दें कि भट्टी साहब ने आज जो उनके शौक में नीले कपड़े तो नहीं पहने हुए कहीं? नहीं, आज उन्होंने व्हाइट पहने हुए हैं। वैसे न्यूट्रल कलर भट्टी साहब ने न्यूट्रल कलर। भट्टी साहब मेरे भाई, भट्टी साहब न्यूट्रल भी तो है ना, एहतराम का भी ताल्लुक है। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन भट्टी साहब से कामरान भाई मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है। मेरी वाइफ फौत हुई, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं इन चीज़ों को भूलने वाला नहीं। भट्टी साहब से एक मेरा बड़ा ताल्लुक है। लेकिन अजहर साहब आप मुझे बताएं, आप हमारी मनी ट्रेल भाईजान पूछते हैं, कभी लीमा बाजी से पूछा कि सिलाई मशीनें चलाती चलाती अरबपति बन गई, कैसे दुबई में प्रॉपर्टियाँ बना ली? आप इंक्वायरी करें, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। नहीं बोले नहीं, मैं आपकी बात में बोला नहीं, आप जरा तहम्मुल से सुने। चले मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप इंक्वायरी कर लें। आप मुझे इंक्वायरी करें। मैं नहीं भाई, आप भी इंक्वायरी कर लें। आपने तो 10 वॉल्यूम बनाए भाईजान, आपने 10 वॉल्यूम खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, आपने अकामे पर सजा दे दी। आपके जज उस वक्त थे, पांचों के पांचों सुप्रीम कोर्ट के जज आपके थे। आपने उन जजेस को एकोमोडेट किया। उन जजेस ने कहा कि लाएं हमारे पास केस सुनते हम नवाज शरीफ का। उसके बाद जैसे तौहीन अदालत में सजा हुई है, याद रखिएगा उन्हीं जजों के बारे में कहने पे। सुन लें यार, सुन लें। वो तो बदबख्त रिटायर हो गए जिनकी मैं मनुसों की बात कर रहा हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने अदलिया का मजाक उड़ाया, साकिब निसार ने, अजमत शेख सईद ने, और वो जो खोसा था उनको आपने अकोमोडेट किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मजाक उड़ाया उस वक्त आइन का। उन्होंने मजाक उड़ाया 22 करोड़ अवाम के जिन्होंने वोट की थी। आपने क्या किया नवाज शरीफ के साथ, मुझे बताएं। आप अतर साहब, आपको हकायक का, अभी आप नए शायद पीटीआई में को ज्वाइन किया है, अभी कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं कि 2.5-3 करोड़ आपने भी लगाए। जाहिर है जो पैसे लेता है बंदा भूलता है। आप भूलें, मेरी आपसे कोई अदावत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ही बैठ कर आए थे। नरम नरम कंधे थे, गद्दा भी नरम था। ज़हीर इस्लाम साहब का गद्दा नरम था, जनरल फैज़ हमीद का गद्दा नरम था। आप जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए सेनेट चलाते थे, आप जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए आप असम्बली चलाते थे। मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब कहते हैं। अगर आप में कोई जमहूरी इक़्तिदार है तो आप इससे पहले कौम से माफ़ी मांगें कि जो इमरान खान ने किया गलत किया, पहले इसको कंडेम करें। आप में इतने गट्स हैं तो कौम सुन रही है आपको। आप कहें कि इमरान खान ने गलत किया। इमरान खान अमेरिका में यूएनओ के खिताब कर रहा है, कहता जी मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ का टीवी बंद करा दूंगा। अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ नहीं किया। अगर 2 दिन गर्मी में रखा होता तो आज आपको ये रूप इमरान खान का नजर ना आता, आपको फिर तरस आता भट्टी साहब। तो लिहाजा
हमें कोई अदावत नहीं है इमरान खान से। पॉइंट आ गया सर आपका। अतर साहब मैं आपसे अजहर साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। अलीमा बाजी के मैं जवाब दे दूं जर्सी में घर 3 क्विकली सर, अब रिपीट हो रहा है। आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। सुन ले मेरी बात सुने। अलीमा बाजी के 4 घर लंदन में कहां से आए? अलीमा बाजी के 15 फ्लैट वहां पे कैसे बने दुबई में? बताएंगे कि कौन सी पॉइंट आ गया सर। अदर साहब पॉइंट ये हो रहा है कि आज सिलाई मशीनें चलती थी। आबिद साहब कहना ही चाह रहे हैं आप अलीमा जिस बाजी कटहरे में इमरान खान खड़े हुए हैं, जिन सजाओं को वो भुगत रहे हैं, वही नवाज शरीफ साहब भी उससे गुजरे हैं। तो आप इतना क्यों चीख चला रहे हैं? हमारे उनके साथ भी जाती हुई है, वो कह रहे हैं बड़ी। नहीं, मैं पहले ना एक शेर पढ़ दूं इमरान खान के लिए। अच्छा, वाह। मैं हक परस्तों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दलील से हूँ, और मैं दलील से बातें करूंगा। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने को गलत कहने की हिम्मत को दी। अब आए अगली बात की तरफ। मनी ट्रेल आज तक नहीं दिया। अलीमा बाजी का रोका है आपको? अभी दुबई ट्रेल आ गया, आपको रोका है किसी ने? जाएं जाकर आप करें, आपको इंक्वायरियां करें, इन्वेस्टिगेशन करें, खाली जुबानी बात ना करें। मेरे भाई आबिद शेर अली तो जहांगीर तीन के घर के भी गए थे, याद होगा आपको। ये बकायदा कैमरे का माइक पकड़ा हुआ था, ये वहां गए थे, वहां जाके हमें इन्होंने दिखाया था जहांगीर तीन का घर। और इसी तरह से देखिए मैं बात खत्म कर लूं ना अब आपके सामने। देखिए ये कहना ना हिम्मत की बड़ी बात है। आज भी देखे ना इंसान, मैं जब बैठता हूं ना तो मेरी कोशिश होती है मैं सच बोलूं। कलमा पढ़ के ये जो कुछ कहेंगे, जो कुछ कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है अपने लीडरों को बचाते फिरे, लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ, वो क्या हो गया? नवाज शरीफ उसके इमरान खान के तो पास भी नहीं है। उसके पास कहां इतनी हिम्मत है? उसने इमरान खान ने सारी जायदादें डिक्लेयर की हैं, पाकिस्तान के अंदर है सारा कुछ उसका, उसने बाहर नहीं बनाया। नवाज शरीफ की आज भी जायदादें बाहर है, उसकी फैमिली की बात तो दुबई में भी निकल आई है। हसन की और हसन और हुसैन, अब सुन ले ना, अब सुन ले, हसन और हुसैन की जायदादें वहां भी निकल आई हैं। जी आगे निकल आई हैं, अभी निकल आई हैं। आगे चले बात को। मेरा ख्याल है वो डिक्लेयर है भाई। मेरा ख्याल है ओ भाई देखिए मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूं मैं थोड़ा सा। आप दोनों के इल्जामात आ गए, बिल्कुल सब कुछ हो गया, मामला इससे आगे जाने को है। मैं अगर अदर साहब सुन लें क्या कह रहे हैं, जल्दी फिर मैंने ब्रेक लेनी है। जी अदर साहब क्विकली कंप्लीट कर लें सर, ये तो ऑनगोइंग चलता रहेगा इस तरह जी। आपको नेशनल टीवी चैनल पे बोले बैठे होते हैं ना, हमें सच बोलना चाहिए, हमें मुलाजमत नहीं करनी चाहिए किसी के। किसी ने कभी सच बोला ही नहीं है भाई। लगा देते हैं, आंखें बंद करके मुरीदों को नहीं बैठना चाहिए। और भाई पीर है तो पीर को पीर रहने दें, उसको पर ना लगाएं आप। माशाल्लाह ये आप कह रहे हैं, चल अच्छी बात है। आपको मैं भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ सर रब्बे पाके ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵੇ, पूरी कौम ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। देखो राज देखो। एक ब्रेक लूंगा। लाहौर वाला भाई पीरी मुरीदी के ऊपर जरा इस्लाम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उसको आगे चलते हैं लेके एक लूंगा मैं। लेकिन आबिद शेर अली साहब मैं कहने लगा था, फैसल वाडा साहब को ने जो सवालात पूछ रहे थे रजिस्ट्रार इस्लामा हाई कोर्ट ने एक तो जवाब आज दे दिया। वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है इस पर भी बात कर लेंगे, और डुअल नेशनलिटी पे विदाउट स्कैंडलाइजिंग किसी भी जज को या नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि डुअल नेशनलिटी के ऊपर पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड किस तरह फॉलो किया जा रहा है। इन तमाम मामला पर ज़रूर बात करेंगे। और ये मुल्क जो है, इसकी इकॉनमी जो है, इन तमाम बहसों को कतई नज़र वो चल पा रही है इस वक्त। फैसल वाडा साहब को आई थिंक तौहीन अदालत के मामले में बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसल वाडा के ख़त का जवाब दिया, और उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लाइन एक लिखी कि जी आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। भाई सवाल ये है, मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि दस्तूर के अंदर आपने इतनी गैर मुनसिफाना इकदाम किया हुआ है इस क्लॉज को बना के कि एक आम पार्लियामेंटेरियन जो है वो नाअहल भी हो जाता है, एक आम पार्लियामेंटेरियन जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। जो आपने देखा सादिया अब्बासी केस में, हारून अख्तर खान केस में, ये सेनेटर्स थे एक पार्टी के, इनको फारिग कर दिया गया कि डुअल नेशनलिटी थी। लेकिन जज जो हैं, जज साहब जो है इस मुल्क के, जो भी जज हो, वो डुअल नेशनलिटी रख ही नहीं सकता। आप सोचिए डुअल नेशनलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आप ओथ ऑफ एलिजेंस पढ़ लें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो जो बंदा पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन भी है और जज भी है, वो अमेरिका को क्या कह रहा है कि आई हियरबाय डिक्लेयर एन ओथ दैट एब्सोल्युटली एंटायरली रिनाउंस एंड एब्जोर ऑल एलिजेंस एंड fidelity to any foreign prince, potestate, state or sovereignty of whom or which I have hereafter been a subject or citizen। वो ये भी कह रहा है that I will perform non-combatant service in the armed forces
वो ये भी कह रहा है कि आई विल सपोर्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई दस्तूर और कानून और इंसाफ का पैमाना तो एक रखें। अगर पार्लियामेंटेरियन डुअल नेशनलिटी नहीं रख सकता तो जज भी डुअल नेशनलिटी नहीं रखना चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। भट्टी साहब इसको किस तरह भट्टी साहब ये आप इसको किस तरह देखते हैं? और ऑब्वियसली करना तो पार्लियामेंट नहीं है, तो हम जुडिशरी को उस तरह ब्लेम तो नहीं कर सकते। और ये जो वाडा साहब को बुला लिया, इसको आप किस तरह देखते हैं? वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं आप? मामला किस तरफ जा रहा है? एक दो अगर आपकी इजाज़त जी जी क्विकली सर, टाइम कम होगा, प्लीज़ बोले जो पिछले जी एक तो अल्लाह कलसूम नवाज़ साहबा की मग़फ़िरत करे, और वाकई नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा सब्र का मामला है। और आबिद शेर अली जो है ना, उनका एक दुख कभी नहीं भूलता कि घर में सिर्फ बेटियां हों और शरीक हयात अल्लाह को प्यारी हो जाए तो आखिरी सफ़र में या कब्र में उतारने पे भी बंदा मौजूद ना हो। तो अल्लाह इनको भी हिम्मत दे और बेटियों को सलामत रखे। इन्होंने एक शेर सुनाया था तमाशे वाला, तो उस शेर को उस तमाशे वाला शेर एक उसके जवाब सुन लीजिए कि बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। इफ्तिखार आरिफ साहब कह रहे हैं, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कुठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, शहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। अब इस पे फैसल वाडा साहब ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और मैं इस हक़ में हूँ कि अगर सारों की ड्यूल नेशनलिटी अलाउ नहीं है तो जजेस की भी नहीं होनी चाहिए, और ये पार्लियामेंट को करना है। और तीसरी बात यह कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ जाके वो अपना केस लड़ सकते हैं, और इस हवाले से कानून साजी या पॉइंट आ गया जी। आबिद भाई रिस्पॉन्ड आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बेसिकली आपकी हुकूमत और जुडिशरी के साथ एक कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। नहीं देखे, कोई कन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं है। और आपको याद होगा कामरान शाहिद भाई कि फेक डिग्री होल्डर्स पर मैंने ही इनिशिएटिव लिया था। उस वक्त जो जिनके पास फेक डिग्रीज थी उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर उधर से ड्यूल नेशनलिटी का चल पड़े, जो ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास ड्यूल नेशनल्स थे उनको भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। तो फिर ये तो नहीं है कि एक एलीट अदारे को आप इससे कहें जी कि आप ये कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तानियों के लिए कानून और है। जो अदलिया के लोग बैठे हैं, जिन्होंने फ़ैसले देने हैं, जिन्होंने हमारी किस्मतों के फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे तो आप सीट पे बैठ के मुझे तो कहते जी कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, यही बात मैं कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये पॉइंट आ गया। अगर आप वो ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं तो उस पर आपकी आरा क्या है कि क्या आप मेरे पे तो फैसला दे रहे हैं, तो फिर ये लागू, यही मैं कह रहा हूँ, इंसाफ का तकाजा तो ये फिर जजेस पे भी लागू होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस पे। जी अजहर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं ना, मैं बताऊं, आईने पाकिस्तान पढ़ लेना चाहिए ना। आबिद शेर अली साहब को शायद पढ़ा नहीं। आर्टिकल 63(1)(c जो है ना, वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पे नफाज करता है। और मैंने इसमें आर्टिकल 193 में जजेस नहीं सुने ना, इसके लिए मैं तजवीज़ दी सी ना। इन्हां दे तीन जेडे बंदे ना, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, तौहीन अदालत में सजा हुई थी इन्हें और डिस्क्वालीफाई हुए थे। डिस्क्वालिफिकेशन कंटेम्प्ट के हवाले से मैं तो देखें मैं फिर बड़ी सिंपल सी बात बताता चलूं आपको। आप बड़ी सिंपल सी बात है, हमें हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने झूठ बोला कि ब्यूरोक्रेट्स ने, इन्होंने ब्यूरोक्रेट को इन्होंने कहा कि उन्होंने नौकरियों से गए, कोई एक ब्यूरोक्रेट बता दे नौकरी से गया हो। इन्होंने झूठ बोला है यहाँ पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के लिए भी कंडीशन कोई नहीं है। आर्टिकल एक बात बताएं, आप इस वक्त जुडिशरी की इज्जत वो आप खड़े करके बने में, इमरान खान साहब ने जिस वक्त खड़े होकर लाखों के मजमे में जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक को थ्रेट किया था ना, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? वो खुशकिस्मती है इमरान खान की कि तौहीन अदालत नहीं लगी उनपे, वो माफी मांग ली, उन्होंने माफी तले कर ली। भाई सबके दामन दागदार हैं, सब माफी मांगने कौन से? क्या हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था? नहीं क्या हाल हुआ था? माफी मांगी थी और हाल क्या हुआ था आपके सामने है। इन्होंने देखिए मरियम क्या बातें करती रही है, नवाज शरीफ क्या जुबान इस्तेमाल करता रहा है। आप जरा सोचे तो सही,
उनमें से इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? और अभी क्या जो कुछ भी है जुबान फैसल इस्तेमाल वाडा की के, भाई? आप देख इनके जो एमएनए एमपी हैं अब सारे इन्हीं के आप मुंतखब वो किए हुए ना। चीफ जस्टिस फैसल साहब वाडा के को बारे वोट में तो आप कहते हैं वो क्या है? अच्छा आगे चलते हैं, उससे आगे देखिए, मैं भट्टी फिर साहब अभी बात इनके करता हूं, दरमियान अच्छा नहीं लगता कोई बैठ के कोई बात डायलॉग करते हो हुए। सकता है आप- हुकूमत यार, और एक तो पीटीआई हिम्मत नहीं करता ना, इसमें जो मसला है इनकी आबिद सिचुएशन शेरी है, में। आप जब ये पार्लियामेंट में पकड़ा भी देख जाता रहे है, हैं, जब टॉक शोज में झूठ भी देख पकड़ा रहे जाता है तो इसका काम हैं। यही जी है भट्टी कि साहब, इनके बोलना दरमियान शुरू कोई कर ग्रैंड देते हो। डायलॉग हो सकता है कभी भी? आप झूठ क्या जी भट्टी साहब, भैया और क्या काम है जी आबिद सर, शेर अली का? सवाल जो चैनल रही पे मैं है- कह रहा हूं झूठ कि बोलना इनकी और हालात क्या आप करना है, देख और रहे हैं क्या दोनों करना है? पार्टीज की, हुकूमत और पीटीआई की, पार्लियामेंट में भी, टॉक शोज में भी। इनके दरमियान पाकिस्तान के लिए भी कोई ग्रेट डायलॉग में बैठ सकते हैं इकट्ठे या नहीं? आपको लगता है कि बहुत जज्बात हाई हैं, बड़े इंटरेस्ट है आपस में पॉलिटिकल? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी राइट, पाकिस्तान आगे बढ़ाने के लिए ग्रेट डायलॉग बहुत ज़रूरी है। उसमें कौन कौन आता है, कौन माफिया मांगता है, कौन नहीं मांगता, ये बात की बात है, लेकिन ग्रेट डायलॉग बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।